हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके एंड साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क्स कौन से देश के थे? जर्मनी के। जर्मनी के थे मार्क्स। अगर आप लास्ट तक सेशन देखेंगे तो आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। जिन्होंने पहले याद किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट है, सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार को संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो कौन सी प्रणाली है वो? संसदीय संसदीय प्रणाली के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली कृषि संगणना हुई कब हुई थी? 1970-71 के अंदर। 1970-71 में पहली कृषि संगणना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पिछले सेशन में भी क्वेश्चन था, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? करसना नदी पर। ये जो हमारी पीडीएफ है इसके अनुसार आपको पहले से ही टिक मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है, आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर क्या होगा? राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो स्टेट का जो राज्यपाल होता है उसकी सलाह लेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल से क्या करेगा? मशवरा करेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है, पंचायती राज से संबंधित बताइए। तो क्या है ये? बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय कमेटी पंचायती राज से संबंधित रहेगी। तो आप बताइएगा, पंचायती राज सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पंचायती राज सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसके कौन से मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होगा? समानता का अधिकार। ठीक है ना, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा अगर किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई भी सार्वजनिक पद देने से मना कर दिया जाए। तो कौन सा मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होगा? समानता का अधिकार। बिल्कुल बेसिक है ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, 2 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है बिल्कुल बेसिक, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे। बिना ऑप्शन भी आप इसका आंसर राइट बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ, या जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो कब लागू हुआ? 1986 में। कब लागू हुआ है? 1986 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर है? तो भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर है? करनाल के अंदर। करनाल की क्या क्या खूबी है? करनाल हरियाणा का पेरिस है। और जो खूबी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ किस वर्ष हुआ था? 2010 के अंदर। ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती यानी कौन से पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति थी सबसे पहले पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली समिति। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने ये प्रश्न भी याद नहीं किए ना
तो आपने कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में कमी छोड़ी है, तो उस कमी को आपको पूरा करने का एक मौका है। नेक्स्ट है खेल पद, बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है, तो खेल पद है जो बटरफ्लाई किससे संबंधित रहेगा, तैराकी से। बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है, तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचा गया किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, जो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बताइए, बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र है जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपसे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको देखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लग रहे होंगे, लेकिन यहीं से क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये रिवीजन सेशन रखा है। नेक्स्ट आता है, 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था 1999 में, जो कारगिल में सैनिक कार्रवाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, जो नाम थापा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। नाम थापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोत लोधी ने। किसने की, बहलोत लोधी यानी बहलोत लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की है। तो लोधी वंश के अंतिम शासक का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कौन थे लोधी वंश के अंतिम शासक, पूछा जाता है कई बार लोधी वंश के अंतिम शासक का नाम, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट आता है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों की वासस्थली है, तो कौन सा है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य है जो एशियाई सिंहों की वासस्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1959 में लागू हुआ था, कहाँ पर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर होता है, 6 माह के भीतर चुनाव कराना उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, 5 जून को। सभी को पता होगा, ऑप्शन देने की भी इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, चीन, फ्रांस, रूस, USA, UK। 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, क्या नाम है पहली महिला अध्यक्ष का, एनी बेसेंट। क्या नाम है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको दर्शाता है, भाग नंबर 4।